हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक जब दुनिया के दो लोकतांत्रिक देश एक साथ कदम बढ़ाते हैं तो कई देशों की सियासत में हलचल तेज हो जाती है। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं उस महामुलाकात की जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र के भूगोल और भविष्य के लिए खास माना जा रहा है। इस वक्त जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची भारत के दौरे पर हैं। 3 दिवसीय दौरे के दौरान तकाइची का आज रायसेना हिल्स यानी कि राष्ट्रपति भवन में सेरेमोनियल वेलकम किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकाइची का स्वागत किया। ये स्वागत सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि भारत और जापान के अटूट भरोसे की एक बुलंद तस्वीर थी। इसके बाद हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और जापानी पीएम के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई जिसमें कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है। दोनों देशों के बीच में कई समझौते हुए हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने सनाए तकाइची को छोटी बहन बताते हुए भारत और जापान की दोस्ती प्रगाढ़ बताई है। इंडिया जापान एनुअल समिट के लिए प्रधानमंत्री ताकाइची का भारत में अपनी पहली यात्रा पर स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। वे जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री भी है और एक दूरदर्शी और लोकप्रिय नेता भी है। इतना ही नहीं, वे जापान के नारा प्रीफेक्चर से आती हैं जो भारत जापान की साझा बौद्ध विरासत का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। फ्रेंड्स, कुछ ही दिन पहले G7 समिट में मैंने कहा था कि वैश्विक उथल-पुथल के आज के माहौल में आपसी विश्वास हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट है और मुझे गर्व है कि भारत जापान की साझेदारी इस कसौटी पर पूरी तरह खरी उतरती है। ऐसे समय में जब इंडो पैसिफिक दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक धुरी बन चुका है, जब समुद्री मार्गों की सुरक्षा, वैश्विक व्यापार, तकनीकी प्रतिस्पर्धा और क्षेत्रीय संतुलन पूरी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती बने हैं, तब भारत और जापान की मुलाकात सिर्फ 2 प्रधानमंत्रियों की औपचारिक बैठक नहीं बल्कि आने वाले दशकों की रणनीतिक दिशा तय करने वाली अहम पहल मानी जा रही है। दिल्ली से दिया गया यह संदेश स्पष्ट है। भारत और जापान न केवल अपने द्विपक्षीय रिश्तों को नई ऊंचाई देना चाहते हैं बल्कि एशिया में शांति, स्थिरता और संतुलन के लिए भी साझा नेतृत्व की भूमिका निभाने को तैयार हैं। और यही वजह है कि सनाए तकाइची का यह भारत दौरा सिर्फ एक कूटनीतिक यात्रा नहीं बल्कि बदलते हुए वैश्विक समीकरणों के बीच में भारत जापान की बढ़ती सामरिक ताकत, आपसी विश्वास और साझा विजन का सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। भारत और जापान ने रक्षा, ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत कई अहम क्षेत्रों में सहयोग को नई मजबूती देने के लिए महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और जापान की पीएम सनाए तकाइची की मौजूदगी में हुए इन समझौतों को दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के लिए बड़ा कदम माना गया है। इस दौरान पीएम मोदी ने तकाइची को अपनी छोटी बहन बताते हुए दोनों देशों के रिश्तों को भरोसे और मित्रता की मिसाल करार दिया। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने पीएम मोदी और जापान की पीएम सनाए तकाइची की मौजूदगी में कई मेमोरेंडम ऑफ कॉर्पोरेशन यानी कि MOC पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों का उद्देश्य रक्षा, ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तकनीक और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करना है। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग को और गहरा करने, स्वच्छ ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, AI और उभरती हुई तकनीकों में साझेदारी बढ़ाने पर सहमति जताई। इन समझौतों में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत जापान की रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।